TDS entry in Tally Prime as a deductor, राइट पार्ट 66। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। क्या देखने वाले हैं हम टैली प्राइम के अंदर, हम एज अ डिडक्टर कैसे एंट्री पास करेंगे टैली प्राइम के अंदर, है ना। डिडक्टर लाइक डिडक्टिव की एंट्री कैसे पास करते हैं, TDS रिसीवेबल कैसे होता है वो मैंने आपको दिखाया, एंड TDS पेबल अगर है तो कैसे करेंगे। चलिए, मैंने स्वागत तो कर दिया ना आपका, दोबारा स्वागत करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे TDS एंट्री इन टैली प्राइम ये हम देखने वाले हैं, लेकिन इसमें 4 लेजर आपको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। TDS नेचर ऑफ पेमेंट का लेजर आपको क्रिएट करना होगा, क्रिएट एक्सपेंसेस लेजर एक आपको बनाना पड़ेगा, देन क्रिएटिंग TDS पार्टी लेजर तो आपको सबसे पहले ऑफकोर्स बनाना पड़ेगा, और ये 4 लेजर बनाने, क्रिएटिंग TDS लेजर। ओके, तो ये 4 चीज़ें जो है आपको यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ती है, जो मैंने आपको बताई कैसे क्रिएट करनी, प्रैक्टिकली जानने वाले मैंने आपको बताया। लेकिन TDS के नेचर ऑफ पेमेंट्स का एक चार्ट आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, ये मिल जाता है, बस सर्च करना है TDS नेचर ऑफ पेमेंट्स। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिल रहा है आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। आपको उसमें इसके लिए हाईलाइटर ज़रूर यूज़ करना चाहूँगा, दैट विल बी ओके फॉर यू। मैं हाईलाइटर ऑन करना भूल गया था, बट नाउ हाईलाइटर इज़ ऑन। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू गाइज, यहाँ पे है पहले सेक्शन नंबर, ये है सेक्शन नंबर, राइट। हाईलाइटर इसलिए यूज़ किया मैंने, दिखाई दे रहा है ना। 192, 193, 194, 194 अलग अलग सेक्शंस आपको मिल रहे हैं। उसके बाद सोर्स, आपको सेक्शन यहाँ पे मिल जाता है आपका कौन सा पेमेंट का है ना, लाइक यहाँ पे, और सोर्स कौन सा, सैलरी पेमेंट। ये नेचर ऑफ पेमेंट्स आपको दिखाई देंगे, सैलरी पेमेंट है तो क्या है वो आगे पे टाइप वगैरह आपको मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, डिमेंड डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, विनिंग फ्रॉम गेम्स लाइक पासवर्ड क्रॉसवर्ड पजल एंड लाइक कार्ड लॉटरी टिकट्स वगैरह, ये दिखाई दे रहा है ना। मैंने आपको बताया भी था कि आपको जो 1 लाख रुपए, 5 करोड़ रुपए कुछ भी मिला है तो वो नहीं मिलता है, बाकी का अमाउंट जो है ना TDS डिडक्ट होके बाकी का अमाउंट आपको मिलता है। तो ये यहाँ पे वो मिल रहा है आपको कितना TDS डिडक्ट होने वाला है और कैसे, तो वो आगे उसके रूल दिए। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस भी है, हॉर्स रेस ये एक्चुअली हॉर्स रेस होना चाहिए, ओके राइट। कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट्स भी है, इंश्योरेंस कमीशन है, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो ये सारे नेचर ऑफ पेमेंट्स आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। पे टाइप, इंडिविजुअल रेसिडेंस एनी पर्सन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, कैसे पे टाइप कौन सा डिडक्ट करेंगे। आगे आपको थ्रेशोल्ड लिमिट देखने मिलेगा, थ्रेशोल्ड लिमिट यानी ये लिमिट क्रॉस करने के बाद वो टैक्स चार्ज होगा। यहाँ पे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट्स एज पर द इनकम टैक्स स्लैब। अभी ये इनकम टैक्स स्लैब रेट एवरी ईयर चेंज होते हैं या अलग अलग आते हैं, तो उसको मैंने आपको दिखाया भी था, इनकम टैक्स सैलरी का इनकम टैक्स स्लैब कैसे होता है, और उसके सैलरी पेमेंट पे वही होगा ना एज पर इनकम टैक्स स्लैब, याद रखिए। और वो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है, हमने वहाँ पे देखा है पार्ट 62 या 63 में, बट लाइक आपने वो सीरियली देखे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे अलग अलग आपको एक्सक्लूडिंग दिखाई दे रहा है कि किसका अमाउंट कितना होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट्स पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिंगल पेमेंट इज एक्सीडिंग 30,000 के ऊपर जा रहा है तो, और एग्रीमेंट जो होता है सम पेड इन फाइनेंशियल ईयर में एक्सीडिंग 1 लाख के ऊपर जा रहा है। तो सिंगल पेमेंट अगर आप ये कर रहे हो तो 30,000 के ऊपर का पेमेंट पे कर रहे हो किसी को भी, तो उसका टैक्स डिडक्ट होगा, और कितना परसेंटेज डिडक्ट होगा वो ये यहाँ पे TDS रेट्स दिखाई दे रहे हैं आगे सबके। तो सपोज इस केस में 30,000 के ऊपर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हो इंडिविजुअल, और वो इंडिविजुअल पेमेंट है, कोई कंपनी नहीं है, तो 1% उसका होगा। और अगर कोई कंपनी है ना, लाइक इंडिविजुअल और HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मेम्बर, राइट। HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सो इंडिविजुअल या HUF है तो 1%, या फिर वो कोई कंपनी है तो 2%। अब ये कंपनी कैसे पहचानेंगे हम, इंडिविजुअल कैसे पहचानेंगे, वो भी हमें कैसे पहचानना है मैं आपको बताने वाला हूँ, एंट्री के अंदर हम देखने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि भाई TDS नेचर ऑफ पेमेंट्स होते कैसे हैं, मतलब TDS के रेट्स कौन से हैं। यहाँ पे आपको अमाउंट दिखाई दे रही है कि कितने अमाउंट एक्सीड करने के बाद। तो ये चार्ट को थोड़ा सा आप एक स्क्रीनशॉट मार के रख दो, या फिर नोट्स तो मैंने आपको PDF फॉर्मेट में दे दिया ऑलरेडी, वहाँ से डाउनलोड करके रख दो। मैं दोबारा बता देता हूँ, पार्ट 1 to 5 में नोट्स के डाउनलोड की लिंक आपको मैंने दे दी है, राइट। सो दैट्स इट, अगर आप ये वेबसाइट पे वीडियोस देख रहे हो तो। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ यहाँ पे बढ़ने वाले हैं हम, ज़रा प्रैक्टिकली इसे समझने वाले, सीखने वाले हैं। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ओके, डायरेक्टली आया था, अभी आएगा वो, यहाँ पे आया। ओके, एंट्री है हमारे नेक्स्ट टॉपिक, ये एंट्री पास करके देखने वाले हम। एंट्री क्या है, अनिल ट्रेनिंग सेंटर, उसका GSTN नंबर दिया है, प्रोवाइडेड कंप्यूटर ट्रेनिंग टू आवर कंपनी, हमारी कंपनी को, कंपनी स्टाफ को, आई मीन टू से कंपनी स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है अनिल ट्रेनिंग सेंटर ने, एंड ही चार्ज ₹65,000 ऑन 1 अप्रैल 2020। यहाँ पे इनवाइस नंबर दिया नहीं, लेकिन आप इनवाइस नंबर 1 2 ऐसा कुछ एग्जांपल ले लो। तो यहाँ पे एक
उसने अमाउंट चार्ज किया, उसने इनवाइस भेजा होगा आपको, और वो 1 अप्रैल को इनवाइस भेजा है, 65,000 रुपीज़ उसका इनवाइस है, तो उसने चार्ज किया है हमारी कंपनी को 65,000, हमें उसे पे करने हैं। लेकिन ये पहले चेक करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी। देखिए कोई भी एंट्री है आपके पास तो आपको 3 चीज़ें चेक करनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से चेक करने हैं आपको? पहले चेक करना है कि उसका टाइप ऑफ डिडक्टिव कौन सा है, राइट। पहले टाइप ऑफ डिडक्टिव चेक करेंगे, दूसरा हम चेक करेंगे टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट क्या है उसका, एंड तीसरा हम चेक करेंगे थ्रेशोल्ड लिमिट। 3 चीज़ें हमें चेक करनी है, टाइप ऑफ डिडक्टिव, टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट, थ्रेशोल्ड लिमिट। आपको वो टेबल जो दिया था उसमें आपको ये ऊपर की राइट साइड की दोनों चीज़ें मिलेगी, टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट और थ्रेशोल्ड लिमिट। लेकिन टाइप ऑफ डिडक्टिव क्या क्या है? टाइप ऑफ डिडक्टिव मतलब वो पार्टनरशिप फर्म है, या फिर वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, या फिर वो कंपनी है। तो इस केस में वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है। अब ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है, मुझे कैसे पता? यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे, मैंने कुछ आपको हाईलाइट करके दिखाया है, मैं इसे फोकस भी कर लेता हूँ। यहाँ पे पी दिखाई दे रहा है आपको, मैंने पी, तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर, देखिए जीएसटीएन नंबर है ये उसका, लेकिन जीएसटीएन नंबर में पहले 2 डिजिट जो होते हैं ना स्टेट कोड के होते हैं, ये 15 डिजिट का जीएसटीएन नंबर, जीएसटीएन ओके आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये पहले 2 डिजिट जो है ये है यहाँ पे पैन अपना स्टेट कोड, उसके बाद 10 डिजिट रहते हैं पैन कार्ड, और लास्ट के 3 डिजिट रहते हैं जोनल एरिया कोड वगैरह, तो वो यूनिक नंबर रहता है अलग अलग रैंडम। तो यहाँ पे जो पहले 2 डिजिट छोड़ दो, लेकिन 10 डिजिट जो बीच के पैन कार्ड है, और पैन कार्ड में जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना 4th डिजिट, आपको ये 4th डिजिट दिखाई दे रहा है जो मैंने हाईलाइट किया है पैन कार्ड में, तो ये है यहाँ पे उसका पी। अगर यहाँ पे पी है तो ये होगा प्रोप्राइटरशिप फर्म, याद रखिए यहाँ पे अगर पी है तो ये प्रोप्राइटरशिप फर्म रहेगा, और अगर यहाँ पे सी रहता तो कंपनी रहता है, ओके इस तरह से याद रखना है, और एफ रहता तो पार्टनरशिप फर्म रहता है, याद रखिए एफ पार्टनरशिप फर्म के लिए यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे एक नई चीज़ पता चली होगी। चलिए आगे जानते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है एज पर गिवन लिस्ट, ये पार्टनरशिप फर्म नहीं है, एक्चुअली गलत हाईलाइट हो चुका है, ये प्रोप्राइटरशिप है, याद रखना है। वो एनिमेशन थोड़ा सा गलत हो गया, बट यू कैन अंडरस्टैंड, मैंने एक्सप्लेन किया है उसे। यहाँ पे देखिए टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट आपको ढूंढना है एज पर गिवन लिस्ट, जो कि आपको टेबल दिया था नीचे, और मैंने वही छोटा सा डाल दिया है, और ये भी एज पर गिवन लिस्ट आपको मिलेगा थ्रेशोल्ड लिमिट। लेकिन इसका टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट क्या है? अनिल के ट्रेनिंग सेंटर में हमें ट्रेनिंग दी है, तो ट्रेनिंग एक टेक्निकल सर्विस हो सकती है या प्रोफेशनल सर्विस हो सकती है, तो ये प्रोफेशनल फीस है, राइट। तो उसके लिए एक बार हम लोग पिछले साइड की तरफ जाएंगे, ये एक बार पीछे चले जाते हैं, ये रहा, ओके। तो यहाँ पे इस स्लाइड में आई थिंक ये स्लाइड आगे भी मैंने डाली है, चलो देखते हैं ज़रा आगे है क्या, नहीं है तो हम पीछे वापस जाएंगे, नहीं ये स्लाइड आगे नहीं है, पीछे की स्लाइड में जाते हैं हम, और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट क्या है इसका। मैंने बोला प्रोफेशनल फीस है, मैंने आपको बता दिया क्योंकि उसने प्रोफेशनल सर्विस दी है। तो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल फीस कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए इसका सेक्शन है 194J, सेक्शन याद रखिए 194J। यहाँ पे देखिए ना रॉयल्टी, डायरेक्टर, रेम्यूनरेशन, ओ कांट प्रोनाउंस इट प्रॉपरली, प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज फीस, तो ये यहाँ पे आ चुका है हमारा। तो ये यहाँ पे समझ में आपको, और ये रेसिडेंट है, तो यहाँ पे क्या है ये देखिए, पहले इसका थ्रेशोल्ड लिमिट भी देखना है हमने, ये देखिए हमने नेचर ऑफ पेमेंट्स क्या है उसका, प्रोफेशनल फीस हमने जान लिया, उसका प्रोफेशनल फीस है ना, कंप्यूटर की जो ट्रेनिंग है उसकी प्रोफेशनल फीस है ₹30,000 फॉर ईच, ₹30,000 फॉर ईच इनकम, हर एक इनकम जो भी होगी उसके ऊपर वहाँ पे क्या होगा 10% टीडीएस रेट एप्लीकेबल होगा। चलो हमने ये देख लिया है, ओके। इस केस में क्या कौन सा सिनेरियो बनता है वो भी हमने देख लिया। तो हमारी एंट्री क्या है आपके समझ में आई है, हमें क्या क्या बनाना है वो हमें समझ में आया है। यहाँ पे इस हाईलाइट पे मत जाओ, ये पार्टनरशिप फर्म गलती से हाईलाइट हो गया है, बट ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है, मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया। फिलहाल हमें टैली में जाना है और हमें कंपनी क्रिएट करनी है और इसकी एंट्री पास करनी है फटाफट। ओहो, तो टैली में इसी पार्ट में इसे क्रिएट कर देते हैं हम। पहले क्रिएट कंपनी, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसके लिए पहले कंपनी बना लेते हैं हम, क्रिएट कंपनी, और टीडीएस डिडक्टर हम टाइप सीख रहे हैं, डिडक्टर, तो इसको डिडक्टर प्रैक्टिस ऐसा करते हैं, एज अ डिडक्टर हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। आपका टैक्स डिडक्ट हो गया तो कैसे करना है डिडक्टिव टाइप से, तो मैंने आपको बताया, ये डिडक्टर की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। यहाँ पे हम महाराष्ट्र लिख देते हैं और बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, Ctrl+A करो, एक्सेप्ट करो। लेकिन यहाँ पे जैसे Ctrl+A करोगे, Ctrl+A हुआ नहीं, प्रोसेस हो रहा है, जैसे Ctrl+A प्रेस करोगे ये स्क्रीन आएगी, यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्टिवेट करनी है जो कि आपको यहाँ पे, अब देखिए मैंने यहाँ पे जीएसटी नहीं लिया है,
जानबूझकर, क्योंकि हमें जीएसटी को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है इसके अंदर। लेकिन जीएसटी के साथ जीएसटी इन्वाइसेस अगर आप सीखोगे आगे चलकर तो आपको ऑटोमेटिकली जीएसटी भी ऐड करना इसमें आ जाएगा। मतलब टीडीएस अलग रहेगा, जीएसटी का अपना इन्वाइसेस वहाँ पे टोटल अमाउंट में ऐड हो जाएगा, जीएसटी का जो भी अमाउंट है उसके, ओके, उसका तो वो भी आपको दिखाई देगा जीएसटी के साथ बिल टोटल कितना बन रहा है। फिलहाल मैं बस टीडीएस को ही ले रहा हूँ, तो इसीलिए टीडीएस को, मैं सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा हूँ, ताकि एक एक चीज़ पे आप फोकस करें। जब जीएसटी आएगा, जीएसटी और जीएसटी टीडीएस मिलकर एक इनवाइस चाहिए तो प्रैक्टिस के लिए मैं रख दूंगा, दोनों भी साथ में, राइट, वो भी हम करेंगे, सब कुछ करेंगे यार। टैन रजिस्टर नंबर, यहाँ पे टैन रजिस्टर नंबर जो कि आपने रजिस्टर किया तो आपका एक टैन नंबर रहेगा, मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ, या आप कोई भी डाल सकते हैं। टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन नंबर, टैन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर एक आएगा और एक टैन नंबर आएगा। ये दोनों नंबर आपको रजिस्टर करने के बाद मतलब आपकी कंपनी को मिल जाएंगे। फिलहाल हमारे केस में हमारे पास कुछ नहीं है। कंपनी यहाँ पे आ रहा है, डायरेक्टर टाइप या इंडिविजुअल, आप क्या है, आपकी कंपनी है या इंडिविजुअल है, तो आप वो डिसाइड कर सकते हैं। आपकी कंपनी है तो आपकी ब्रांच और डिवीजन आप सेट कर सकते हैं, या फिर आपकी कंपनी में कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है टैक्स भरने के लिए, उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे भर सकते हैं। ओके, टैक्स के सारे डॉक्यूमेंट्स का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पर्सन रहेगा, यहाँ पे उसका नाम एंड डिटेल्स भर सकते हैं अगर आप यस करते हो तो। और यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया, इग्नोर आईटी एग्जाम्पशन लिमिट, टीडीएस डिडक्शन आईटी एग्जाम्पशन लिमिट इग्नोर करना है आपको, तो यहाँ से आप इग्नोर कर सकते हैं। इसे छोड़ दो, अभी फिलहाल स्टॉक आइटम के लिए रेट वगैरह अप्लाई नहीं करना है, एंड इसे एक्सेप्ट कर देना। देखिए, सबसे पहले टीडीएस एक्टिवेट करके कंपनी क्रिएट कर ली। कंपनी क्रिएट करते ही आपने वो जो स्क्रीन आती है वहाँ से एक्टिवेट कर ली। टैली प्राइम के अंदर बेसिकली ऐसा होता है। अब मैं डायरेक्टली सपोज मैं अभी आपको बताऊं कि मुझे बनाने हैं टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट्स या फिर बाकी सारी चीज़ें, तो वो बनाते कहाँ पे वो मैं दिखाता हूं, लेकिन वैसे हम नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली वाउचर्स के अंदर से ही टीडीएस का नेचर ऑफ पेमेंट्स का जो लेजर है वो क्रिएट करेंगे, या नेचर ऑफ पेमेंट्स क्रिएट करेंगे, आई मीन टू से। तो यहाँ पे देखिए, क्रिएट में जाना है हमें सबसे पहले। क्रिएट में जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे, जहाँ पे हमारे पास अकाउंटिंग मास्टर्स मिलते हैं वहाँ पे आपको नीचे स्टैट्यूटरी मास्टर्स मिलते हैं, और यहाँ पे टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट्स। लेकिन बहुत सारे केसेस में ये एक्टिवेट नहीं होगा। अगर आपके केस में एक्टिवेट नहीं तो आप शो मोर में जाकर, ये दिख रहा है ना शो इनएक्टिव, एक्टिवेट नहीं है तो अभी मैंने टीडीएस को तो एक्टिवेट कर लिया है, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं, वो तो एक्टिवेट ही है। तो मैं इसे हाइड कर देता हूँ, टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर देता हूँ। अगर आप नीचे नहीं आना चाहते तो ऊपर सर्च कर सकते टीडीएस, तो ये दिखाई दे रहा है टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट्स। यहाँ पे देखिए टीडीएस ऑफ नेचर ऑफ पेमेंट्स की स्क्रीन आ चुकी है, इसे समझना है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। और यहाँ से टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमारा प्रोफेशनल फीस के लिए हमें क्रिएट करना है, तो हम अल्ट एच प्रेस करेंगे। याद रखिए अल्ट एच प्रेस करते ही आपके सामने नेचर ऑफ पेमेंट्स की ये लिस्ट आ जाती है। ये देखिए पूरी की पूरी लिस्ट आ चुकी है, और आपको यहाँ पे आपकी फ़ीस का लेजर जो भी है, आपका सेक्शन का लेजर, ये रहा मेरा सेक्शन। यहाँ पे मेरा ये भी सेक्शन है, ये भी आप ले सकते हैं, सबके लिए वही है, लेकिन फिलहाल फीस फॉर प्रोफेशनल को अलग सा बनाया उन्होंने। तो ये पहले एक साथ ये वही है 194J, लेकिन ये जो है ना इसका पेमेंट मोड अलग होता है प्रोफेशनल फीस का, इसलिए यहाँ पे ये वाला लेना है आपको। तो आपका जो नेचर ऑफ पेमेंट बनता है वही आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ऑलराइट, यहाँ पे दिया है, यहाँ से सिलेक्ट करोगे आप, एंटर करोगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएगी ऑटोमेटिकली, बस टैक्स रेट आपको डालने पड़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ से नहीं क्रिएट करूँगा, आप ये लेजर बनाते समय भी ऐड कर सकते हैं, मतलब वाउचर क्रिएट करते समय और वाउचर जब लेजर बना रहे हो उसके अंदर तो भी नेचर ऑफ पेमेंट ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से एस्केप करते, मैंने ऑप्शन दिखा दिया आपको, ये अवेलेबल है वहाँ पे। हम डायरेक्टली वाउचर्स में जाएंगे, यहाँ पे वाउचर्स पास करेंगे और यहाँ से हम आगे जानेंगे। तो लेकिन वो आगे के पार्ट में जानेंगे, एक एक पार्ट में इतना ही काफ़ी रहेगा, क्योंकि वो लंबा पार्ट हो गया, थोड़ा सा इरिटेड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ये पार्ट में इतना देख लिया हमने टीडीएस कैसे एक्टिवेट करते हैं और टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसकी प्रैक्टिकल एंट्री देख रहे हैं। बाय बाय गाइज।